हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। सो जैसे कि अब आप हमारा यूनिट 4 चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्राइब कराया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे आपका यूनिट 4 जो चल रहा था आपका था इंटरनेट पे रिलेटेड। इंटरनेट में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसकी क्या हिस्ट्री रही थी, कैसे डेवलप किया था, कहाँ से इसको डेवलपमेंट मिला था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम कैसे करते हैं। सपोज हमें अगर किसी सिस्टम से इंटरनेट कनेक्शन करना है तो ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए, ब्रॉडबैंड होने चाहिए, वाईफाई फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से इंटरनेट के कुछ बेसिक आर्किटेक्चर हुआ करते थे। आर्किटेक्चर में हमने बताया था कि कैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, नेटवर्क एड्रेसेस क्या होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स बताया था आपको मैंने। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया था डब्ल्यू के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में डब्ल्यू को डेवलप किए थे। फिर उसके बाद जो मैंने टॉपिक आपको बताया था यूनिट जो आपका 4 में पार्ट 2 पे जो आपका था, हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्स ऑफ इसके यूआरएल के। कुछ हमारा जो टॉपिक रह गया था एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके कुछ एलिमेंट्स थे। इसमें जैसे पहले बताऊं तो मैं आपको प्रोटोकॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल में जैसे पहला पॉइंट है वो है प्रोटोकॉल्स, इसी तरह से दूसरा है वो है वेब सर्वर, और थर्ड वन इज डोमेन नेम। ठीक है, तो एलिमेंट्स कुछ है यहाँ पे आपको यूआरएल के, जैसे कि प्रोटोकॉल्स, वेब सर्वर, और उसके बाद है डोमेन नेम। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल की अगर बात करूँ तो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरह का ये पूरा सेट ऑफ रूल्स प्रोग्राम टू कम्युनिकेट। किसी भी हम प्रोग्राम के द्वारा हम कम्युनिकेट जब करते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल्स पूरा एक रूल्स के साथ चलता है, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स कहलाता है। जैसे एफटीपी, इसमें पहला पॉइंट है वो है एफटीपी। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑर्गेनाइजेस द टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री। ये एफटीपी मतलब कुछ एक तरह की ट्री जैसे जनरेट करता है। सपोज एक यहाँ से सिस्टम से निकला, फिर दूसरी तरह पे गया, फिर यहाँ से निकलते हुए दो सिस्टम में डिवाइड करता है, फिर इसी तरह से दो सिस्टम में डिवाइड किया इसने भी इसको, फिर इसको भी इसने दो सिस्टम में डिवाइड किया। तो एक तरह की आपका ट्री स्ट्रक्चर के बेस पे चलता है एफटीपी। फिर नेक्स्ट है आपका गोफर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि टीसीपी आईपी। ट्रांसमिशन इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करता है एक बाइनरी फाइल्स में, उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर तैयार करता है। जैसे हमने कोई बाइनरी फाइल, सपोज कोई भी नंबर्स वगैरह को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कलेक्ट करता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर तैयार करके आपको फाइल जनरेट करता है। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। links multimedia files like images, graphics, audio and videos world wide web। HTTP मैंने जैसे कल भी बताया था कि इसमें क्या होता है, आपकी कोई भी फाइल्स वगैरह जो कि किसी भी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो वीडियो भी हो सकती है वो, या कोई इमेजेस के फॉर्म में हो सकती है, जो भी आप देखते हो। जैसे हम कभी भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो http://www.irctc.co.in। तो ये क्या होता है, एक तरह का पूरा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसे इस पे आपको दिखेगा कि इसके अंदर आपके टेक्स्ट भी रहते हैं, कुछ इमेजेस फाइल भी रहती हैं, कुछ ऑडियोज और वीडियोस भी रहती है, जो कि किस पे वर्क करता है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब और www पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूज़, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। न्यूज़, NEWS, न्यूज़, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइजेस न्यूज़ ग्रुप इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है कि किसी भी बहुत से, जैसे एक साथ कलेक्शन ऑफ न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ कलेक्शन को इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। जैसे हम कभी देखते हैं कि किसी भी इंटरनेट पे कोई भी न्यूज़ वगैरह रहती है, तो वो यानी कि क्या होती है, एक तरह की पूरी कलेक्शन रहती है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को आपको न्यूज़ मिलती है, और जहाँ पर आप देखते हैं कि हर एक स्टेट से रिलेटेड, हर एक फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपको फर्दर न्यूज़ वगैरह भी आपको यहाँ से प्रोवाइड होती है। तो ये सारा का सारा किसमें आता है, आपका प्रोटोकॉल्स के अंदर जनरेट होता है। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेब सर्वर।
Web server. Web server is a remote database which provides information to the user via web browser requested. You might be connected to the internet through an ISP which provide you the connectivity and page on net you request. Then it open your web browser, so the content you received from a location, that is web server. Every web server has a address, web address, which is needed to access certain web pages. वेब पेजेस मतलब क्या होता है, एक तरह का पूरा एक रिमोट डेटाबेस की तरह तैयार होता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी इंटरनेट यूजर के वेब ब्राउजर द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट के आधार पर संबंधित सूचना प्रदान की जाती है। जैसे अगर आपको वेब सर्वर है, ये क्या करता है, पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। आपको सपोज किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन रिलेट हो रही है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन आपको गेन करनी है, तो क्या करता है, वो आपको सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजता है। देन वहां से रिक्वेस्ट जब कंप्लीट होती है, तो आपने जो भी हमने सपोज गूगल पे अगर सपोज हमने लिखा होगा, देखा होगा कि आपने जब हम कभी google.com पर हम उस फाइल लिखते हैं, यहाँ पे सपोज हमने लिखा http://www.irctc.co.in। इसमें क्या होता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पर, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, वहां से वो फाइल जनरेट करता है कि हाँ आपने किस इंफॉर्मेशन को चाहते हैं। तो हमने जैसे देखा कि यहाँ पे इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, जो कि आपको सर्वर से रिक्वेस्ट मिली और उसने वहां से फाइल जनरेट की और इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने तक वो प्रेजेंट करता है, जिसमें आपको ऑब्वियसली इंडियन रेलवे की हर तरह की डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज आपको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट आपका है वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब जैसे आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट के लास्ट में कभी कभी देखा होगा, जैसे कोई गवर्नमेंटल वेबसाइट होती है तो .gov.in लगा होता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ आपकी जो आईटी कंपनीज होती हैं तो .co.in लगा होता है। तो हर एक डिफरेंट अपनी कंपनीज की, या फिर किसी भी गवर्नमेंटल कह रहे हैं या किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो उनके अपने अपनी डोमेन नेम अलग से जनरेट रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके डोमेन नेम मैं बताता हूँ, जैसे हम देख सकते हैं .com, इसी तरह से .gov.co.in। तो हर एक कंपनी अपने सभी का अपने वेबसाइट्स का डोमेन नेम रहता है। जैसे .gov हो गया, .com हो गया, .edu हो गया, इसी तरह से आपका नेट हो गया, net हो गया, .org हो गया, .net हो गया, .org हो गया। यानी कि अपनी सबकी ये डोमेन नेम रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दे रखा है irctc.co.in, इसी तरह से .com लगा होता है। जैसे किसी भी वेबसाइट के आगे आप देखते हैं वेबसाइट का नाम होगा, उसके आगे .com, यानी कि आपका कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट वेबसाइट जितनी भी होती हैं आपकी, इनके सामने लगा होता है। जैसे हम बात करें इंडिया पोस्ट ऑफिस, जैसे indiapost.office.gov.in, या आधार कार्ड की बात करें तो uidai.gov.in। तो जितनी गवर्नमेंटल वेबसाइट रहती है उनके आगे .gov लगा रखा है। अब किसी बात करें हम edu यानी कि एजुकेशन मतलब किसी शिक्षा के क्षेत्र में, अगर यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के फील्ड में अगर देखा जाए तो कोई भी वेबसाइट रहती है तो वो अपने आगे डोमेन नेम क्या लेती है, .edu यानी कि एजुकेशन। यहाँ से आपको जितने भी मटेरियल्स मिलते हैं वो स्टडी रिलेटेड मिलते हैं, यानी कि एजुकेशन के फील्ड से आपको यहाँ पे डोमेन नेम प्रेजेंट करता है। .net, नेट मतलब नेटवर्किंग के पर्पस से। और इसी तरह से जो आपका ये लास्ट वन है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि हम बताते हैं कि डोमेन नेम में आपके कई तरह की होती है, हर एक अपने वेबसाइट अपना डोमेन नेम रखती है। .com हो गया, .edu हो गया, .gov हो गया, .net हो गया, .org। तो ये आपके डोमेन नेम हर एक अपनी वेबसाइट पर हो गया। ठीक है, और डिफरेंट फील्ड के बारे में आपको वहां से इंफॉर्मेशन रिलेट होती है। तो अभी हम आगे जैसे तो एलिमेंट्स थे आपके, जैसे देख सकते हैं यूआरएल के एलिमेंट्स में आपके थे यूआरएल में प्रोटोकॉल्स हो गया, वेब सर्वर, डोमेन नेम हो गया। प्रोटोकॉल्स के उसके भी अंदर हमारे पार्ट्स थे, डोमेन नेम के भी अंदर डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स थे हमारे। इसी तरह से अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ईमेल।
ईमेल, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, email. It is an important communication service available on the internet. The concept of sending electronic text messages between parties in a way of analogous to mailing letter memos predates the creation of the internet. Pictures, documents and other files are sent as an email attachment. ईमेल जैसे हम बात करते हैं कभी भी किसी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थ्रू द इंटरनेट आप कोई टेक्स्ट फाइल हो गई या कोई इमेजेस वगैरह हो गई, आप एक यूजर से दूसरे यूजर तक अपनी इंफॉर्मेशन तक उनको भेज सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो उनको कोई पिक्चर्स वगैरह भी आप डाउनलोड हो करके उनको वहाँ तक आपने इंफॉर्मेशन जो भी हो सकती है ईमेल पे आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। यह इंटरनेट पर उपलब्ध काफी महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सर्विस है। ईमेल को भेजने का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि किसी भी निश्चित ईमेल आईडी पर आपको कोई भी एक संदेश जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, व्हाटएवर, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, उनको ईमेल मैसेज में आप उसको फाइल को अटैच करते हैं, देन उसके बाद वहाँ से आपको सेंड करना होता है। इसके लिए आपको यूजर की आईडी होनी चाहिए। जैसे आपके सपोज किसी की आईडी का नाम होगा RK गुप्ता 160@gmail.com, तो यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी होगी, यूजर आईडी होगी उनकी। तो आपने सपोज कोई फाइल अटैच किया, उसके बाद उनको यहाँ पर फाइल ट्रांसफर करनी है, तो आप यहाँ से फाइल भेज सकते हैं। ईमेल का मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे हम बताते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं ईमेल को हम। क्रिएशन ऑफ ईमेल, कैसे ईमेल को एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, मैं आपको डिस्प्ले बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, आपने वेबसाइट ओपन की www.google.com, वहां पर आपने गूगल पे सर्च किया email.com, ईमेल से आपको एक फाइल खुलकर आती है। उस पर आप एक जैसे देख सकते हैं कि कुछ आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले नेम, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें एक आईडी बनानी है ईमेल पे, तो सबसे पहले अपना नेम डालते हैं बॉक्स के अंदर। सपोज मैंने लिख दिया सपोज राकेश गुप्ता, नेम हो गया, यानी कि पर्सन का नाम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आएगा जिसमें आपको लिखना होगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपका आएगा राकेश। फिर इसी तरह से लास्ट नेम की बात करें तो आएगा इनका यहाँ पर सरनेम गुप्ता, ठीक है। यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा फर्स्ट वन राकेश और देन उसके बाद लास्ट नेम में गुप्ता। फिर एक हमें क्या करते हैं, दूसरा एक आपको दिखता होगा कि चूज योर यूजर नेम। तो यूजर नेम में जैसे हमेशा लास्ट में तो @gmail.com रहेगा, क्योंकि ये आपकी किस पे बन रही है, जीमेल की आईडी बन रही है, तो gmail.com। अगर सपोज आप याहू पे बना रहे हैं तो @yahoo.co.in हो सकता है। रेडिफ मेल होता है तो @रेडिफ पे हो सकता है। तो हम फिलहाल यहाँ पर किस पे बनाने जा रहे हैं, जीमेल पे। तो जीमेल पे बनाने के लिए मैंने क्या करना था कि इनका यूजर नेम लेना है, तो मैंने इनका यूजर नेम क्या किया, RK गुप्ता 160@gmail.com, ठीक है। यानी कि फर्स्ट काम था आपका नेम रखना था, तो नेम उनका था राकेश गुप्ता, जिसमें फर्स्ट नेम में उनका आएगा राकेश, लास्ट नेम में आ जाएगा उनका गुप्ता। फिर इसी तरह से हमने चूज योर यूजर नेम। यूजर नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, बट याद रखना होता है कि अगर जीमेल पे बना रहे हैं तो आप उसका डोमेन क्या लेंगे, @gmail.com। इसी तरह से उनका शॉर्ट में नाम लिख दिया R.K गुप्ता 160@gmail.com। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आता है आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होता है, क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड पे जाने के बाद आप सपोज आपने अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं।
ठीक है। फिर क्या होगा आपका नेक्स्ट पार्ट पे कंफर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे रखा है वही आपको यहाँ पर उसको कंफर्म कराना होता है। तो क्या होगा आपका वो पासवर्ड एक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा कि हाँ आपने क्रिएट पासवर्ड का जो आपने पासवर्ड लिया तो कंफर्म करने के बाद वो आपको बता देगा कि हाँ आपका पासवर्ड परफेक्ट है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट होता है बर्थडे। बर्थडे में आपका आएगा पहले मंथ, देन उसके बाद आएगा डे, उसके बाद आएगा ईयर। मंथ, डे और ईयर। मंथ आपका सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया जुलाई, तो यार में यानी कि मैं कर दूंगा 7। डेट क्या रखी है, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 5। इसी तरह से ईयर मुझे रखना था, मैंने ईयर यहाँ पे कर दिया इनका 1986, ठीक है। यानी कि आपकी यहाँ पे बर्थडे जनरेट हो जाएगी। फिर इसी तरह से उसका जेंडर मेल या फीमेल जो भी है, जेंडर हो जाएगा मेल और फीमेल, तो मेल पे टिक कर देंगे। फिर आपका लास्ट उसके बाद आता है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आपका मोबाइल नंबर यानी कि आएगा, सपोज आपका मोबाइल नंबर जो मैंने रखा था पासवर्ड पे यही आता है मोबाइल नंबर उनका, ठीक है। फिर करंट ईमेल एड्रेस, योर करंट ईमेल एड्रेस। फिर यानी कि आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपने ईमेल जो आपने जनरेट की थी ये वाली यहाँ पर आप इसको जनरेट कर देंगे करंट ईमेल एड्रेस पे। तो मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूँ कि ईमेल हमें अगर सपोज किसी भी पर्सन का ईमेल जनरेट करना है, कैसे उसकी ईमेल आईडी तैयार करते हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, ईमेल लिखेंगे, ईमेल के बाद आपका वहाँ पे ऑप्शन आता है साइन अप का। साइन अप के टाइम पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक प्लेटफॉर्म तैयार होकर आएगा जिसमें आपको सबसे पहले आएगा नेम दे दिया मैंने फर्स्ट और लास्ट नेम, इसी तरह से यूजर नेम दे दिया। अगर आप जीमेल पे बनाते हैं यूजर नेम आपको gmail.com देना होगा। पासवर्ड जनरेट कर देंगे, कंफर्म पासवर्ड एक बार कराएंगे उसी को। फिर मंथ, डे और ईयर यानी कि इनकी बर्थ हो जाएगी। फिर जेंडर आई एम मेल या फीमेल, तो हमने मेल पे टिक कर दिया, मोबाइल नंबर रख दिया, ठीक है। इसी तरह से योर करंट ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जो हमारी ये थी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक पूरा ईमेल का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जहां से आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको बार-बार उसके लिए साइन अप करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपकी ईमेल आईडी जनरेट हो जाती है तो सिंपली आप जब लॉगिन करना चाहते हैं तो आप ईमेल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले यूजर नेम आता है और पासवर्ड आता है। यूजर नेम में आप रख देंगे rkgupta160@gmail.com, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर देंगे, तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एक जनरेट होकर के सामने आ जाती है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने तो आपको बताया कि हम कैसे ईमेल आईडी को क्रिएट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ईमेल आईडी को हम सेंड करना है, कैसे फाइल अटैच करते हैं। मैं आपको उसका प्लेटफॉर्म तैयार कराता हूँ। तो अब जैसे कि here comes the vital terms used to send an email। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको टर्म्स बताऊंगा कि कैसे आपको ईमेल आईडी बनाने के बाद आपको कैसे किसी को फाइल ट्रांसफर करनी है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर टू पर हमें जैसे आईडी जिसको भेजना है उसका नाम आएगा। सपोज मैंने यहाँ पर नाम दे दिया nilesh.kumr860@gmail.com, ठीक है। यानी टू पर नाम आ जाएगा, यानी कि यूजर आईडी हम आपको बताते हैं कि जब हम किसी को भेजते हैं तो टू पर उसका नाम आएगा। फिर इसके बाद आएगा इसी में आपका यहाँ पर फ्रॉम में आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आपका नाम आएगा, यानी कि RK Gupta
160@gmail.com पर। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इसी को हम इस एक ईमेल आईडी को हम दूसरे लोगों को भी भेजना चाहते हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं कि सी और सी यानी कि कार्बन कॉपी, मतलब मैं चाहता हूं कि जो मैंने फाइल अटैच करनी है, एक तो मुझे यूजर आईडी से पहले नाम आया था यहाँ पर nilesh.kumar860@gmail.com, मैं चाहता हूं कि उसी के कार्बन कॉपी एक और किसी को भेजना है, तो मैं एक और यूजर नेम यहाँ पर दे सकता हूँ किसी का भी नाम, और मैं वहां पे उसको यानी कि ये फाइल उनको तक भी फॉरवर्ड हो जाएगी। इसी तरह से BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि एक और यूजर नेम लेंगे हम उसको, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास 3 पर्सन हो गए। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट आपको सपोज किसी भी एक ऑफिस में आपको सपोज यहाँ पर हमें अपना कोई भी बताना चाहिए, मुझे लीव के बारे में बताना है, तो सपोज मैंने लिख दिया कि लीव एप्लीकेशन, तो सब्जेक्ट में आपका यानी कि पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप ईमेल आईडी इसको सेंड कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट में हमेशा लिखेंगे कि किसी भी ईमेल को हम किसी विशेष हेडिंग दी जाती है। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर किसी भी, जैसे मैं लीव एप्लीकेशन के पर्पस से देना चाहता हूं, तो मैंने सब्जेक्ट में लिख दिया लीव एप्लीकेशन। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक यहाँ पर बॉक्स आता है जिसमें आप उसके मैसेज को कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने सेंड कर देना है, यानी कि आपकी ये ईमेल आईडी यहाँ से प्लेटफॉर्म तैयार होती है, जैसे टू फ्रॉम कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट डाला और बॉक्स के अंदर आपने सपोज कुछ भी लाइन जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप किया, देन आप उसको सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फाइल अटैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आता है फाइल अटैचमेंट का भी ऑप्शन आता है, तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने लीव एप्लीकेशन फाइल की आपको एक इमेज फाइल भेजनी है, तो आप नॉर्मली फोटो क्लिक करके यहाँ पे फाइल अटैच करेंगे, फाइल अटैच करने के बाद आपकी फाइल के साथ जैसे आपने एप्लीकेशन में आपकी इमेज फाइल भी जा सकती है, तो या फिर यानी कि आप यहाँ पे सेंड बटन दबाना है और आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ से सेंड हो जाएगी यूजर तक। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि ईमेल आईडी हम कैसे क्रिएट करते हैं अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्रिएट करने का मैंने बताया कि आपको जैसे हमें किसी को कैसे ईमेल आईडी सेंड करना है वो प्रोसेस भी बताया, ठीक है। तो ईमेल आईडी का टॉपिक यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, जैसे गवर्नमेंट की, तो मैंने जैसे आपको बताया था गवर्नमेंटल वेबसाइट जितनी भी रहती है तो उनके डोमेन नेम क्या रहते हैं .gov.in। तो कुछ गवर्नमेंटल वेबसाइट हो गई, जैसे मैं मान लो आधार कार्ड की बात करूं तो www.uidai.gov.in यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की भी वेबसाइट होती है तो www.indiapost.gov.in। IRCTC की वेबसाइट है www.irctc.co.in। तो इस तरह से आपका जो हमने आज का टॉपिक जो देखा यूनिट 4 में पार्ट 3 में हमने स्टार्ट कराया था आपके जैसे एलिमेंट्स थे आपके यूआरएल के, प्रोटोकॉल्स, वेब सर्वर, डोमेन नेम। प्रोटोकॉल्स में आपके मैंने बताया था FTP, गोफर, HTTP, ईमेल। फिर हमने वेब सर्वर के बारे में पढ़ा। वेब सर्वर में आपने देखा था कि कैसे फाइल आपको रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजती है, जो भी आपकी वेबसाइट में आपने जैसे सपोज www.irctc के बारे में जानकारी लेनी तो वो रिक्वेस्ट सर्वर तक प्रोवाइड कराती है, उसके बाद आपको फाइल जनरेट होती है जो भी इंफॉर्मेशन है। डोमेन नेम बताया कि हर एक वेबसाइट का अपना अपना, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या आपकी कोई भी एजुकेशन के फील्ड में, तो अपना डोमेन नेम जनरेट करती है। ईमेल के बारे में बताया कि कैसे आपको ईमेल जनरेट करना है, कैसे अपनी खुद की आईडी बनानी है। ईमेल आईडी बनाने का मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपनी फाइल को ट्रांसफर करते हैं, कैसे ईमेल सेंड करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका जो यूनिट 4 में पार्ट 3 का टॉपिक था वो कंप्लीट यहीं पर होता है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपको आगे के बताया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।